बोले। सर, बिहार के लोगों का मांग था और आपके एनडीए के मुख्य घटक दल के नेता थे नीतीश कुमार सिंह, उनका मुख्य मांग था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले बड़ी बात तो है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो बजट पेश किया गया है श्रीमती सीतारमन द्वारा, जो कि बिहार के लिए खास कर करके बहुत बड़ी बात है और बिहार के विकास के लिए एक बजट दिया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक की बात आपने बोला कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा की बात है, तो बिहार का विशेष राज्य की दर्जा बहुत पहले से मांग की जा रही है और हम समझते हैं कि जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की गई थी। न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला और न विशेष पैकेज मिला। कम से कम वर्तमान में बिहार के लिए जो भारत सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए जो दिया गया है, खास करके बिहार को गया के लिए तो सबसे ज़्यादा दिया गया है, लगभग 55,000 से 60,000 करोड़ रुपये। गया में सबसे बड़ा बात है कि जीटी रोड पर डोभी के पास कॉरिडोर जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर पेश होगा कॉरिडोर के रूप में जो विकास के लिए। दूसरी तरफ बिहार में 3 एक्सप्रेसवे इस वित्त बजट में दिया गया, जो कि बिहार के लिए सबसे बड़ी बात होगी। हर कदम पर भारत सरकार द्वारा, एनडीए द्वारा हर चीज़ के लिए विशेष तौर पर बिहार को अलग से बजट दिया जा रहा है ताकि बिहार जो है से आगे की ओर बढ़े और विकास का रास्ता खुले। सर, आपने कहा कि जब केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि सर, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ये तो कांग्रेस वाले केवल कहते हैं, उनको 70 साल की सत्ता मिली, कांग्रेस वाले ने देश में राज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बिहार का दुर्गति हुआ है तो कांग्रेस राज में। और बिहार जब झारखंड में साथ में था तो बिहार सोने का खजाना कहलाता था। साजिश कर उस समय चाहती केंद्र सरकार तो जो खनिज पदार्थ है उसको भी ले जाने आने जाने में जो सुविधा होता है, भाड़ा का भी देश स्तर पर बहुत तरह के विसंगतियां थी। जो अगर झारखंड से उस वक्त का बिहार था, आज झारखंड है, अगर वहां से यहाँ पटना लाने में जो सामान का खर्च होता था वो अगर आंध्र प्रदेश जाता था, बंगाल जाता था और उसके बाद में महाराष्ट्र जाता था तो वही भाड़ा में चला जाता था। इसलिए वहाँ जो है से विकास हुआ और बिहार का उद्योग बहुत ज़्यादा नहीं लगे। इसमें भारत सरकार जो जब तक कांग्रेस रही सत्ता में तब तक बिहार के लिए सौतेलापन व्यवहार किया। सर, विपक्षी दल कह रही है कि इस बार का बजट है वो बिहार को दुगना थमाया गया। ये तो विपक्षी दल का कहना उनका काम है, लेकिन विपक्षी दल भी अंदर से उनकी अंतरात्मा बोल रहा होगा कि बिहार के लिए इस बार बहुत अच्छा खासा बजट मिला है बिहार के विकास के लिए और हर तरह से बिहार का विकास होगा। और खास करके मगध में यहाँ के जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, सूक्ष्म उद्योग मंत्री श्री जीतन मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये लोग भी मिल करके भी हम समझते हैं कि ये लोग बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे अगले 5 साल में। और इस साल का, इस सरकार का इस साल का फर्स्ट बजट है। उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि हर एक वर्ष बिहार के लिए एक अलग से भारत सरकार विकास का एक पैमाना तय करेगी जिससे बिहार का जो अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी पहुंचे। खास करके विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिला। लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है जो कि बिहार नहीं कर पा रहा है या नहीं पूरा हो पा रहा है। लेकिन विशेष पैकेज जो दिया गया वो विशेष राज्य के दर्जा से कम नहीं है।